नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने एक आदमी की सोच बदलकर उसकी किस्मत बदल दी। किसी बड़े शहर में रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। उसका नाम था कालू। वह हर दिन आती जाती ट्रेनों में भीख मांगता था और अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तभी उसकी नज़र सूट बूट पहने हुए एक लंबे से और समृद्ध व्यापारी पर पड़ी। कालू ने तुरंत उसके सामने हाथ फैलाया। साहब, मुझे कुछ दे दीजिए, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। व्यापारी ने कालू को देखा और जेब से पैसे निकालने की बजाय उससे एक सवाल पूछा। तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? कालू यह सुनकर दंग रह गया। साहब, मैं तो भिखारी हूँ, मेरी औकात कहाँ है किसी को कुछ दे सकूं। व्यापारी हंसते हुए कहता है, यही तुम्हारी समस्या है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। इतना कहकर व्यापारी ट्रेन में बैठकर चला जाता है। व्यापारी की कही हुई बातें कालू के दिल में तीर की तरह उतर गईं। बस वह यही सोचता रहा, लेन देन देना, क्या सचमुच में भीख में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते? क्योंकि वह बदले में कुछ दे नहीं पाता है। पर वह दे भी क्या सकता था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। अगले दिन वह दुखी होकर स्टेशन के कोने में बैठा था। तभी उसकी नज़र प्लेटफॉर्म पर लगे जंगली पौधे पर पड़ी, जिन पर कुछ खूबसूरत फूल लगे हुए थे। उसे एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले इन फूलों को बेचना शुरू करूं। उसने तुरंत कुछ फूल तोड़े और फटे हुए अपनी झोली में रख लिए। अब जब कोई उसे भीख देता तो वह उसके बदले में एक छोटा सा खुशबूदार गुलदस्ता बना के देता। लोग उस फूल के गुलदस्ते को पाकर बहुत खुश हो जाते थे। उन्हें लगता था हमने दान नहीं बल्कि एक छोटा सा सौदा किया है। कालू ने एक बात महसूस किया कि अब उसे पहले से बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगे हैं। कुछ ही दिनों में कालू फूल वाला भिखारी के नाम से मशहूर हो गया। वह रोज ताजे फूल तोड़ता और लेन देन का नियम अपनाता। एक दिन उसने फिर उसी व्यापारी को ट्रेन में देखा। कालू दौड़कर उसके पास आया और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोलता है, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। यह फूल लीजिए और इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दीजिए। व्यापारी ने पैसे दिए और फूल लेते हुए बहुत जोरों से हंसा और कहता है, शाबाश मेरे दोस्त, आज तुम सचमुच एक व्यापारी बन गए हो। यह दूसरी मुलाकात कालू के लिए एक निर्णायक थी। उसने अचानक महसूस किया, लोग मुझे भीख नहीं दे रहे हैं, वे मुझसे फूल खरीद रहे हैं। अब वह भिखारी नहीं था, अब वह फूलों का एक छोटा सा व्यापारी बन गया था। एक दिन उसने भीख मांगना छोड़ दिया। उसने अपने जमा किए हुए पैसों से बाजार से ताजे फूल खरीदे और पूरी मेहनत और लगन से बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद उसी स्टेशन पर एक ट्रेन में 2 व्यापारी यात्रा कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। एक व्यापारी ने दूसरे से पूछा, पहचाना मुझे? दूसरा व्यापारी बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं।
मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने लेन देन का नियम समझाया था और जिसे आपने दूसरी मुलाकात में व्यापारी कहा था। वह व्यापारी हैरान रह गया। कालू ने बताया, साहब, आपकी वजह से मैंने अपनी सोच बदल दी। मैंने खुद को भिखारी मानना छोड़ दिया और व्यापारी मानना शुरू किया। आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है हमारी सफलता और असफलता हमारी सोच में छिपी है। जब कालू खुद को एक भिखारी समझता रहा तो वह भिखारी ही रहा और जैसे ही उसने अपने आप को एक व्यापारी के रूप से देखा तो उसकी दुनिया ही बदल गई। यदि आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो आप छोटे ही रहेंगे। अपनी सोच को बड़ा बनाइए और आत्मसम्मान को जगाइए और देखिए सफलता के लिए शिखर पर पहुंचना आपके लिए कितना आसान होगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो इसे आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।